हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं दिगंबर बिष्ट और मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं शाम को लगभग 5 बजे से। तो आजकल फिर से ये देखो, बीच में तो टी शर्ट वगैरह निकलने लग गए थे, गर्मी हो गई थी, लेकिन ये बीच में जो बारिश हुई 3-4 दिन पहले, उस बारिश से फिर से एक बार भाई पहाड़ों में ठंडा हो गया। तो अपर वगैरह फिर से निकल गए हैं, आजकल फिर से ठंडा होने लग गया है। और ये देखो यहाँ पर है हमारा ग्वेल देवता का मंदिर। ये देखो भाई, पहाड़ों में ना, खेतों में ऐसे मंदिर होते हैं। ये कहीं कहीं पर तो बना दिए गए हैं, इनका जीर्णोद्धार करके बड़ा मंदिर बनाया गया है, लेकिन ये वाला मंदिर जो ग्वेल देवता का है, ये 2 ग्वेल देवता के मंदिर हैं एक्चुअली हमारे यहाँ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। ऊपर वाला जो मंदिर है वो भी ग्वेल देवता का ही है, वहाँ पर तो बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये पहले ज़माने से ही ऐसे ये 3-4 ऐसे पत्थर रख के इस टाइप से मंदिरों की स्थापना की जाती थी। यहाँ पर देखो घंटी लगाई हुई है। ये है हमारा ग्वेल देवता का मंदिर। एक ग्वेल देवता का मंदिर ऊपर है, रोड के ऊपर से, वहाँ पर तो बड़ा सा मंदिर बना दिया गया है। तो इस तरीके से भाई पहाड़ों में मंदिर होते हैं। और जितने भी हमारे त्यौहार वगैरह होते हैं और पूजा पाठ होती है, तो यहाँ पर हम त्योहारों में वो चढ़ाने के लिए आते हैं। जैसे पंचमी, वसंत पंचमी है तो उस समय जौ चढ़ाने के लिए आते हैं। और जब हरेला होता है तो हरेला चढ़ाने के लिए आते हैं। इन मंदिरों में आते हैं हम लोग चढ़ाने के लिए। तो ये हमारे पहाड़ की परंपरा है भाई। हमारे पहाड़ों को, हमारे उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ना देवों का निवास है भाई। कण कण में देवता बसते हैं यहाँ, पत्ते पत्ते में देवताओं का निवास है, ऐसा माना जाता है हमारे उत्तराखंड में। तो देवताओं की भूमि, देवों की भूमि है हमारा उत्तराखंड, देवभूमि है। तो आपको हर कदम कदम पर यहाँ मंदिर बनाए हुए मिल जाएंगे, चाहे वो छोटे छोटे रूप में ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से भाई हमारे पहाड़ों की जो और हमारे पहाड़ों में ना बहुत सारे देवता होते हैं, सभी जगह होते हैं। यानी कि कहा भी जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो हमारे पहाड़ों में भी जैसे भूमिया देवता, ग्वेल देवता की भी जैसे हमारे यहाँ ना 2 मंदिर हैं। और वैसे भी भूमिया देवता होता है, जो भूमिया देवता यानी कि जो भूमि, जो ज़मीन का जो मालिक होता है, ज़मीन की जो रक्षा करता है, उसको भूमिया देवता कहते हैं। तो मालिक होता है वो भूमि का, ज़मीन का। और भी होते हैं, नारसिंह देवता होते हैं, और बहुत सारे देवता होते हैं यार। ऐसे निरंकार देवता होते हैं, जैसे हमारे कुल देवता निरंकार देवता हैं, बड़े देवता कहते हैं हमारे यहाँ उनको। तो ऐसे ही बहुत सारे देवी देवता होते हैं भाई, जिनकी पूजा अर्चना हमारे पहाड़ों में, हमारे घरों में हर दिन की जाती है। तो दोस्तों ऐसा है भाई, आज पहाड़ों के मौसम की बात करूं तो आज दिन भर थी अच्छी खासी तेज़ धूप, और सुबह शाम तो अभी भी ठंडा हो रहा है भैया। लेकिन दिन में आज साफ़ था मौसम। आसमान ये देखिए अभी भी एकदम साफ़ दिख रहा है। कहीं कहीं पर बादल रेसे जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज दिन भर मौसम साफ़ था, तेज़ धूप खिली हुई थी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ भाई, पहाड़ों में आग नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कौन सुने भाई। मैंने 2-3 वीडियो तो अभी हाल ही में मैंने बना दिए हैं इसके ऊपर कि पहाड़ों में जो ये गर्मियों में आग लगाने की जो घटनाएं होती हैं वो कम होनी चाहिए करके। लेकिन पहाड़ों में जो लोग हैं ना, उनको अगर कुत्ते की दुम भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी भाई। क्योंकि होती है ना, कुत्ते की जो दुम होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। वैसे ही हमारे पहाड़ों में लोग भी हैं, उनको कितना भी समझाया जाए, कितना भी कुछ कहा जाए। हालांकि मेरे वीडियो भी उनमें से कई लोग देख रहे होंगे, उनको बुरा भी लगेगा। मगर चाहे आप बुरा मानो या सही मानो भाई, हकीकत हकीकत होती है। और अच्छी बात हमेशा कड़वी लगती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आग नहीं लगानी चाहिए। जंगलों में आग लगाने से बड़ा भारी नुकसान होता है, कितने जीव जंतुओं का नुकसान होता है, हमारे खुद से हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचता है। लेकिन सुनेगा कौन भाई। ये हाल देखो, आज ये हमारा जंगल सामने वाला है, ये देखो आप, पूरा जला हुआ। आज अभी भी इतना धुआं उठ रहा है। वो देखो उस साइड को, वो इस साइड को देखो, और वहाँ से तो गधेरे तक पहुँच चुकी है आग। वो जलते जलते नीचे से, नदी साइड से किसी ने आग लगाई है शायद नीचे से, तो आग वहाँ से जलते 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 यहाँ तक पहुँच चुकी है। रोडों के आसपास तक पूरा जंगल जल के खाक हो गया है। और अभी भी जली हुई है आग, अभी भी लगी हुई है।
तो भाई दोस्तों, पहाड़ों में ऐसा है हाल, मानते नहीं हैं लोग। ऐसी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनको स्वयं से पैदा करते हैं पहाड़ों में लोग, जो कि कितना भी इनको बोलो ना, लेकिन समझते नहीं हैं। तो तरीके से हम अपने आप को खुद से नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क बहुत सारी चीज़ें उपहार में दी हुई हैं, उनको हम अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं। चाहे वो पानी हो, चाहे वो शुद्ध हवा हो, चाहे वो हरे पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों जो किसी न किसी रूप में हमारे नेचर को, हमारे पारिस्थितिकी जो तंत्र है हमारा, उसको बनाए रखने में हमें सही अच्छा बनाए रखने में हमें मदद करते हैं, चाहे वो हों। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों का नुकसान कर रहे होते हैं, लेकिन पहाड़ों में लोग जागेंगे कब? तो भाई दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।